हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 देन फाइंड लास्ट थ्री वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x is 0 1 2 3 इक्वली स्पेस्ड 5 6 7 एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन at 0 is 1, at 1 is minus 1, at 2 is 1, at 3 is minus 1 and at 4 is 1। ये चीज़ें हमें गिवन हैं y0, y1, y2, y3, y4। नेक्स्ट में है y5, y6 एंड y7। ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब ये तीन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इसके नेम लिख देंगे y0, y1, y2, y3, y4। ये हमारे पास होगी y5, y6 एंड y7। अब ये तीनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए नाउ वी यूज इजीएस्ट वे फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला या बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि गिवन हमें है y is equal to f of x is a polynomial of degree 4। इस बात की तरफ ध्यान देना है, is a polynomial of degree 4। तो हम इसमें याद करेंगे जितनी डिग्री का हमारे पास पोलिनोमियल है उस डिग्री से आगे, यानी कि फोर्थ डिग्री है तो फोर्थ डिफरेंस, थर्ड डिग्री है तो थर्ड डिफरेंस, सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड ऑल अदर नेक्स्ट डिफरेंसेस आर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसमें हमने ये याद रखना है इफ y इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो आप इधर लिख देंगे एज गिवन y is equal to f of x is a polynomial of degree 4। It means कि हमारे पास फोर्थ डिफरेंस, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो बैकवर्ड है, दिस इंप्लाइज फोर्थ डिफरेंस del 4y is constant। del 4y is constant, fourth difference is constant। अंडरस्टैंड? ये बात समझ आ गई? अब हमने यही यूज करना है कि पोलिनोमियल 4 डिग्री है तो इसका फोर्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? अब इसके हम डिफरेंस बना लेंगे, चार डिफरेंसेस बना लेते हैं और फोर्थ डिफरेंस को हम कहेंगे कांस्टेंट। चलेंगे तो डिफरेंसेस कैलकुलेट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली हर वीडियो को लाजमन देखें, लाजमन सुनें और शेयर करें। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के तहत नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, -1 -1 y1 माइनस y0, इसका आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट में माइनस करेंगे तो आंसर 2, फिर आंसर -2, इसके बाद 1, फिर 2 आ जाएगा। अब है हमारे पास y5 और 1। अंडरस्टैंड? अब इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये लिखा जाएगा y5 -1। नेक्स्ट डिफरेंस y6 -y5, इससे आगे डिफरेंस हो जाएगा y7 -y6। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड डिफरेंस के लिए। अब हमें फोर्थ डिफरेंस तक इसी तरह से कैलकुलेशन करते जाना है। अब फोर्थ डिफरेंस तक सेकंड डिफरेंस del square y, तो इसकी कैलकुलेशन फौरन आप बनाते जाएं। 2 -2 आंसर इज 4, नेक्स्ट आंसर इज -4, next answer is 4 and next answer is y5 -3, y5 -1 -2, answer is y5 -3। understand? अब हमने लिखना है y6 -y5 माइनस ब्रैकेट के अंदर y5 -1,
इसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y6 माइनस 2y5 एंड प्लस 1 माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंस है y7 माइनस y6 प्लस y5, तो ये हमारे पास हो जाएगा y7 माइनस 2y6 एंड प्लस y5। ये हमारे पास बन चुका है थर्ड डिफरेंस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस के लिए डेल 3y। थर्ड डिफरेंस इसमें वैल्यूज आ जाएगी -4 एंड -4, वैल्यू हो जाएगी -8। नेक्स्ट में 4 माइनस 4 होगा, 2 दफा माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा 8। नेक्स्ट डिफरेंस बन जाएगा y5 -7, उससे आगे चलेंगे ये बन जाएगा y6 माइनस 3y5 +1 और ये +3 +4। नेक्स्ट देखें, अगर आपको समझ आ जाए इसी तरह तो ठीक है, नहीं तो इसकी आप रफ वर्किंग भी कर सकते हैं। यानी कि y7, चलें एक दफ़ा मैं लिख के दिखा देता हूँ। y7 माइनस 2y6 प्लस y5 माइनस और पैरेंथेसिस के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी y6 माइनस 2y5 एंड +1। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा y7 माइनस 3y6, y7 माइनस 3y6। अंडरस्टैंड। ये y5 और ये हो जाएगा +3 प्लस 3y5 एंड -1। तो इसको आंसर को हम लिखेंगे y7 माइनस 3y6 प्लस 3y5 -1। ये हमारे पास बेटा बन चुके हैं 3 डिफरेंसेस अप टू 3 डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट में हमारे पास आएगा फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस के लिए हम आगे चलते हैं, तो यही हमारे पास लास्ट डिफरेंस होगा, क्योंकि फोर्थ डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हमने इसमें बना देना है डेल 4। सुकून से वीडियो को सुने। 8 माइनस -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी y5 -7 -8, तो ये आपको नजर आ रही है, इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा y5 -15। नेक्स्ट में हमने माइनस किया तो ये बेटा हमारे पास बन गया y6 -3, ये है -1 इसका आएगा, तो -4 y5 एंड +11। 4 ये है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 7 11। नेक्स्ट में हम चलेंगे y से दोनों को माइनस किया, इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस की, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी y7 -4 y6 एंड +6 y5 एंड -5। ये हमारे पास 4 डिफरेंसेस आ चुके हैं। फर्स्ट डिफरेंस बनाया, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस, फिर फोर्थ डिफरेंस। अब हम ऊपर लिख चुके हैं कि फोर्थ पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 4, तो इसका डेल 4y इज कांस्टेंट। अब एक 16 है और एक y5 -15, फिर ये वाली वैल्यू है, ये 3 वैल्यूज हैं। अब डेल 4y कांस्टेंट मीन एक नंबर 16 है, तो अब सारे नंबर कांस्टेंट मीन सारे 16 होंगे। डेल 4y, तो हमने लिख देना है डेल 4y इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट में हमेशा कांस्टेंट सेम एक जैसी वैल्यूज, डेल 4y इज ऑलवेज इक्वल टू 16 इस क्वेश्चन में। अब ये पहला डिफरेंस तो 16 है, दूसरा भी इसके इक्वल लिखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। y5 -15
इज इक्वल टू 16, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। इससे हम सॉल्व करेंगे तो y5 कितना आ गया हमारे पास, वो हो जाएगा 31। अब हम 31 फाइंड कर चुके हैं, ये y5 है। नेक्स्ट में जहां भी y5 आएगा तो हम उसमें 31 रिप्लेस कर लेंगे, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, वो हमारे पास बेटा है y6 - 4 y5 + 11 इज इक्वल टू 16। जब इस 16 को सॉल्व करेंगे तो y5 की वैल्यू इसमें रिप्लेस की जाएगी, तो ये बन जाएगा बेटा y6 इज इक्वल टू y6 - 4 y5, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 दा 4, 4 3 दा 124 बन गया, प्लस 11 इज इक्वल टू 16। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो y6 हमारे पास हो जाएगा 124, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 5 आप हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 129। y6 की वैल्यू आ चुकी है इज इक्वल टू 129। ये दो वैल्यू हमारी पूरी हो गई, y5 एंड y6, अंडरस्टैंड, समझ आ रही है। तो आप साथ साथ चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। y5 एंड y6 आ चुका है आपके सामने। अब हमने कैलकुलेट करना है y7। तो y7 के लिए हमारे पास लास्ट इक्वेशन हम देखते हैं। लास्ट इक्वेशन हमारे सामने नजर आ रही है y7 - 4y6 + 6y5 - 5 इज इक्वल टू 16। तमाम कांस्टेंट्स डिफरेंसेस सेम हैं। अब इसमें भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y7 - 4 × y6, y6 is 129 plus 6 into y5 is 31, understand, -5 is equal to 16। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। y7 - 129 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, $516 हो जाएगा। 9 4 द 36, 3 4 2 द 8 11, 4 1 द 4 and 1 5 प्लस 186 - 5 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट में हमने इसको सॉल्व किया, इज इक्वल टू -516 प्लस हो जाएगा 181। नेक्स्ट में हमारे पास है इज इक्वल टू 16। तो आप इसको लिख सकते हैं y7 इज इक्वल टू 532 हो जाएगा एंड -181। तो y7 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2 - 1 1, 13 - 8 5, 4 - 1 351। अब हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं, जिसमें y5 इज 31, y6 इज 129 एंड y7 इज 351। इस तरह से हमने टेबल की लास्ट 3 वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले से। आप इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।